सवाल है, एसएससी सीजीएल के पेपर का सवाल बनाओ। 2024 के प्री के पेपर में सवाल आया और मैं आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि ये आ गया प्री के पेपर में, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का है। इस सवाल को पेपर में 60% से भी कम बच्चे सही करके आए। हम आंसर की में सर्वे कराते हैं, तो अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो 100 में से 60 बच्चे भी सही नहीं कर पाए सवाल को पेपर में। यार तुम कैसे बालक हो यार, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। मैंने ये बात बोली कि सवाल सीजीएल प्री 2024 के पेपर में लेटेस्ट आया था, 60% से भी कम बच्चों ने सवाल को ठीक किया, और आपको ये बात सुनते ही अलग सी एनर्जी अपने अंदर भर जानी चाहिए कि हम करेंगे सवाल को, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं भाई तुम कैसे गणित सीखोगे भाई? बहुत निराश हूं मैं तुम्हें लेके, बहुत ज्यादा निराश हूं। देखो भाई, ये बैच है प्री प्लस मेंस। आप प्री भी पढ़ रहे हो, आप मेंस भी पढ़ रहे हो। जब तक मैं प्री के सवाल करवाता रहता हूं सब खुश रहते हो। कल मैंने प्री के सवाल कराए, सब खुश थे, सब कर रहे। आज मैं मेंस के सवाल करवा रहा हूं तो सब मर गए। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? इसका मतलब मुझे बाकी मास्टर की तरह केवल प्री के सवाल करा के बैच खत्म कर देना चाहिए। अगर आपको हार्ड सवाल नहीं करने हैं, आपको मेंस लेवल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी बस की नहीं है वो समझना, तो आप मुझे बता दीजिए, वो करवाना बंद कर दूंगा और मैं भी केवल प्री के इजी सवाल करवा के जल्दी बैच खत्म कर दूंगा 6 महीने में ही। बताओ, वरना ऐसे मुझे परेशान मत करो भाई। मुझे आपसे उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आप केवल प्री के सवाल को ही अपने अंदर समझ पाओ और बाकी आप इसको छोड़ ही ना। अगर आपकी बस की नहीं है तो बता दो यार मुझे, मैं छोड़ दूंगा। भाई मेरे लिए तो आसान ही है ना, कम सवाल करवाने पड़ेंगे, जल्दी बैच खत्म होगा, जल्दी नया बैच आएगा, मुझे कोई झंझट नहीं लेना पड़ेगा, सीट में मेहनत नहीं लगेगी, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। मेरे लिए तो बढ़िया है। मैं तो अपनी टाइम वेस्ट और अपनी एनर्जी वेस्ट करूं तुम्हारे चक्कर में मेहनत करके। आईक्यू लेवल मजबूत नहीं है, आईक्यू लेवल बढ़ाओ भाई। क्लास में एक बार में आप मुश्किल सवाल नहीं समझ सकते तो घर पे जाके 10 बार पढ़ो, घर पे जाके उसी सवाल को 10 बार करके देखो, खुद से करके देखो 10 बार। चलिए, अभी सवाल है मेरे दोस्तों, चाहे मैं इसको 1 घंटे तक समझाता रहूं फिर भी थोड़े बच्चों को परेशानी रहेगी, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल इस लेवल पे मजबूत ही नहीं है कि वो इस लेवल के सवाल को पढ़ें। उनका दिमाग इस लेवल पे मजबूत ही नहीं है। वो कैसे मजबूत होगा? जब घर पे जाके इसी सवाल को बच्चे 10 बार करके देखेंगे तब होगा जी। आप सवाल का लेवल देखो ना, बेसिक प्री के पेपर में आ गया, लेकिन ये एक्चुअल है मेंस लेवल। 60% से भी कम बच्चों ने इसको पेपर में ठीक किया है। 100 बच्चे बैठे एग्जाम देने तो 7 ही कर पाए, 93 से सवाल हिलानी है पेपर में 93 बच्चों से। तो आप देखो इस सवाल का लेवल क्या होगा। और आप, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप पूरे भारत में कहीं और पढ़ लीजिए, इक्का दुक्का टीचर होंगे वैसे सवाल बैच में डिस्कस करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। बच्चों को कभी पता नहीं चल पाता कि ऐसा सवाल पेपर में आता भी है। चलो, एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो सवाल में साफ साफ बोल दिया कि भाई एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। सबसे लंबी भुजा 50 है, सबसे लंबी भुजा 50 है, सबसे लंबी साइड 50 है, और बाकी दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 है, बाकी दो में से एक भुजा 42 है, ठीक है। यदि ट्रायंगल का एरिया 294 है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? एक सवाल ऐसा मैं आपको करवा रहा हूं, एक आप अगला जो घर से खुद से करिएगा दोस्तों। तो सवाल देखिए, सवाल बोला है कि एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी है, सबसे लंबी भुजा 50 है, इस प्रकार से। तो आप ये देखो मेरे दोस्त, ये दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। ये अधिकोण त्रिभुज एबीसी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 50 है। अधिकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो दिस इज एबीसी। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसे सवाल को बैच में करने को मिलने, पढ़ने को मिलने, वरना सकल तक नसीब नहीं होती बच्चों को देखने की, उन्हें कभी पता नहीं चलता। और फिर वो वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा प्री तो 5 साल से निकल रहा है लेकिन मेंस कभी क्लियर नहीं होता। भारत में 90% बच्चों की समस्या है, हर साल प्री पास हो जाते हैं, मेंस निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घोंचू हैं, उन्होंने कभी मेंस लेवल का पढ़ा ही नहीं है, उनकी तैयारी 5 साल में इतनी हुई नहीं कि वो मेंस निकालने कर पाए कुछ। मैं आपको एक बार मेंस लेवल का तैयार करूंगा, आप मेहनत नहीं करना चाहते खुद से, सब कुछ पका पकाया मिल जाए। घर पे जाके अरे पढ़ाई में कूड़ा हो, कचरा हो, भ्रष्ट हो चुकी है बुद्धि, तो 10 बार जाके पढ़ो घर से, 10 बार पढ़ के आया करो। अधिकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा जो है ये एबीएस की लंबाई 50 है, सबसे बड़ी भुजा 50 है, ठीक है। बाकी दो भुजा, ये बीसी एसी बाकी दो भुजा बची, एक भुजा की लंबाई 42 है, तो एक साइड ये 42 है, 42, ये एक साइड 42 है। ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है एरिया, और आपसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछी, तीसरी भुजा, ये थर्ड साइड आपसे पूछ रही है मेरे दोस्तों। वैसे तो इस सवाल में आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है। एक्चुअल में ऐसे किसी भी सवाल को करने का तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दी हुई है, दो साइड ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ट्रायंगल कैसा भी हो, हर ट्रायंगल में काम चलेगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। आप इस साइड को आगे बढ़ाओ, आगे इस साइड मैंने आगे बढ़ाया, मैंने सिखा दिया आपको हाइट। सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये बेस एसी है, एसी की लंबाई 42 है, इस बेस एसी पर सामने वाला वर्टेक्स भी है, सामने वाले वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल की मेरे प्यारे में क्या है? ट्रायंगल की हाइट है भुजा एसी पर, बेस एसी पर ये ट्रायंगल की हाइट है। बताइए हाइट क्या होगी? हमने पढ़ा कि ट्रायंगल एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना है? 42, 42। बेस 42 पर सामने वाले शीर्ष, अधिकोण त्रिभुज में हाइट ऐसे ही डलती है, भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तब सामने वाले शीर्ष से हाइट डलती है। तो बेस 42 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया कितना बेटा? एरिया यहां से 294, 294 एरिया है, क्लियर? आप बोलोगे सर तो 42 से कितनी बार चला जाएगा? 42 से 7 बार चला जाएगा। यहां से हाइट कितनी आ गई? h आ गया 214 है, यहां से हाइट 14 आ गई 14, क्या आ गया? हाइट 14 आ गई। एंगल यहां पर नहीं दिया है प्रिंस सिंह, एंगल यहां पे नहीं दिया है, तो ये जो हाइट है मेरे दोस्तों, ये जो हाइट है ये 14 आ गई, 14, 14, 14, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हाइट 14 आ गई। नीरज केवल प्रैक्टिस से, अप्रोच प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जिस दिन आप ज्योमेट्री के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपकी अप्रोच अपने आप सुधर जाएगी। प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है। आप सोचो मैं थोड़ा बहुत ये जुगाड़बाजी लगा के स्किल डेवलप कर लूंगा, वो नहीं होने वाला। सभी को समझ में आया कि हाइट 24 आ गई, लेकिन हमें तो पूछा है ट्रायंगल की तीसरी साइड बीसी, कैसे आएगा भाई? अब 90 डिग्री के सामने दोस्त 50 है, ये 14 है, 14 है, तो ये क्या कितना आ जाएगा बेटा? ट्रिपलेट लग जाएगा यहां पे, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ट्रिपलेट पाया, 90 डिग्री के सामने 50 से 14 कितना आएगा बेटा? बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, बड़े वाले को बेटा, बिल्कुल बड़े वाले को। 50 14 किससे जा रहा है बेटा? 2 से जा रहा है, 25 बार 7 बार, 25 7 24 ट्रिपलेट लिखा है मैंने, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, ये मेरे दोस्तों डबल है, दुगना दुगना, 50 25 का दुगना 50, 7 का दुगना 14, ये भी 24 का दुगना 48 आना चाहिए, 48, ये 48 आ जाएगा, 48 48 आ जाएगा भाई मेरे। आप बोलोगे हां जी 48 आ गया, तो पूरी लेंथ 48 आ गई, 7 24 25 का डबल ट्रिपलेट लग रहा है भाई। 48 आ गया 42 है, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से तक की लेंथ, ये कितनी आ जाएगी? यहां से तक की लेंथ, तो ये लेंथ यहां से तक की आ जाएगी 6, ये 6 आ गया 6।
48 में से 42 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी मेरे दोस्तों? ये लेंथ बचेगी 6। 48 में से एसी की लंबाई 42 माइनस कर देंगे 6। खेल खत्म। खेल खत्म मेरे प्यारे भाई। आदि कौन त्रिभुज है साहिल? आदि कौन त्रिभुज है? ये मेरे दोस्तों 6 है, ये 14 है, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बीसी की साइड नहीं आ जाएगी? ये तीसरी भुजा की लंबाई नहीं आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत आसान हो गया है ना। मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम जल्दी लगाने का भी तरीका है, बहुत जल्दी पाइथागोरस लगाने का भी तरीका है। 14 और 6, 14 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 14 को क्या लिख सकता हूं? 14 को लिख सकता हूं मैं 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 3 6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे? 2 3 6, 2 3 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 2 3 6। अब आप मुझे बताओ भाई मेरे 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये 2 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। ये 3 है, ये 7 है। 3 और 7 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, केवल 3 और 7 पे पाइथागोरस लगानी है तो 3 का वर्ग 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 + 49 58, तो 2 √ 58 इस ट्रायंगल की तीसरी साइड आ जाएगी। सी ऑप्शन आंसर।